नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जितने भी एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू मैं कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और उसका जवाब सोचकर आपको बताना है। क्या पूछा गया है? सेकंड डिग्री बर्न्स आर मोर पेनफुल विथ ईयर मूवमेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड ब्लस्टर फॉर्मेशन। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पर कि सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है, हवा की गति या तापमान में बदलाव और फफोले बनने से अधिक दर्दनाक होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या गलत है, या ओनली इन चिल्ड्रन या नॉट ऑलवेज। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट जो इसने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या पूछा गया है? बुलोइस डिक्लेरेशन ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि त्वचा का नीला रंग बदलना क्या कहलाता है? अगर किसी की त्वचा नीली पड़ रही है तो आप उसे क्या कहेंगे कि इसको क्या हो रहा है? ध्यान रखना, जब टिश्यू में टिश्यू में O2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसी कंडीशन को हम शाइनोसिस कहते हैं। और उसमें क्या है, जो स्किन है वो बिल्यूस डिक्लेरेशन, यानी त्वचा का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, बिल्यूस हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है? ब्लस्टर्स आर मेनली सीन इन विच डिग्री ऑफ बर्न्स। क्या पूछा गया है कि ब्लस्टर यानी फफोले मुख्य रूप से किस डिग्री की जो बर्न है, जलन है, उसमें देखे जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ध्यान रखना वो सेकंड डिग्री में आप देखते हैं, ठीक है। किसमें? सेकंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया है? आ सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉन एज। क्या है कि अगर सडन जो स्किन है वो अचानक क्या है, लाली हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? साइनोसिस, फिलोइस या फिर परप्यूरा? ध्यान रखना उसको आप कहेंगे फ्लस। क्या कहेंगे? फ्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है? लिम्फेटिक आर फॉर्म्ड इन विच लेयर ऑफ स्किन। क्या पूछा गया है कि त्वचा की किस परत में लिम्फेटिक्स यानी लसिका नलिकाएं पाई जाती हैं? ध्यान रखना, जो त्वचा की डर्मिस लेयर होती है उसमें लिम्फेटिक्स यानी कि लसिका नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है? स्किन क्राफ्ट टेकन फ्रॉम अनोदर पार्ट ऑफ पेशेंट वन बॉडी इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि रोगी के शरीर के ही किसी अन्य भाग से ली गई त्वचा को क्या कहते हैं? रोगी भी त्वचा देने वाला है और उसी को दूसरी जगह पर अपनी स्किन को खुद से ही ले रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ध्यान रखना उस कंडीशन को आप कहेंगे ऑटोक्राफ्ट। क्या कहेंगे? ऑटोक्राफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स इज। क्या पूछा गया है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स का कारण बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ध्यान रखना, हर्पीस सिम्प्लेक्स का जो कारण बनने वाला बैक्टीरिया है वो HSV। कौन सा है? HSV। और HSV इसका आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। ये आपकी क्वेश्चन है, आज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वन इंजरी इज। क्या पूछा गया है कि सबसे सामान्य प्रकार की जो जलन है, वॉन है, वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन या फिर थर्मल? ध्यान रखना जो सबसे सामान्य है वो थर्मल है। कौन सी? थर्मल, तापीय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, रिमूवल ऑफ एक्सेस एब्डोमिनल स्किन एंड फैट इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि अतिरिक्त फैट की जो त्वचा है, जो स्किन है और चर्बी है, फैट है, उसको हटाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। ध्यान रखना उस प्रोसेस को कहते हैं राइडेक्टोमी। क्या कहते हैं, राइडेक्टोमी। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना मत खाओ, इतना मत सो कि आपको क्या है जो है फैट या चर्बी हटवाना पड़े। ठीक है, मेहनत करो और एक्सरसाइज करो जिससे कि वेट गेन ही ना हो। ठीक है, कुछ कंडीशन में हो जाता है किसी किसी का, लेकिन फिर भी आप अपनी जो डेली रूटीन है वो अच्छा रखो तो फिर वेट गेन कम ही चांसेस होते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, ब्लस्टर्ड रिटर्न एरिया इन स्किन असेसमेंट इंडिकेट्स विच स्टेज ऑफ अल्सर। क्या पूछा गया है कि स्किन में फफोला और लाली किस स्टेज का अल्सर होता है। ठीक है, क्या है, त्वचा में क्या पड़ गए हैं, ब्लस्टर्ड पड़ गए हैं और क्या है, रेडेंट हो गया है यानी लाली हो गई, तो किस स्टेज का अल्सर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ध्यान रखना वो है सेकंड स्टेज अल्सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू IgE मेडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि IgE द्वारा मेडिएटेड की गई हिस्टामिन रिलीज के कारण होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखना उसको कहते हैं फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर कर देना। यहाँ पे मैं डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपरफिशियल अल्सरेशन विथ अवर्शन एंड ब्लस्टर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्या पूछा गया है कि खरोच और फफोले के साथ, ठीक है, किसके, खरोच और फफोले के साथ सतही अल्सरेशन किसका लक्षण है, कौन सी स्टेज का अल्सर है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर एक्जिमा। ध्यान रखना ए सेकंड स्टेज का अल्सर है। ठीक है, स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली एपिडर्मिस इंडिकेट्स विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। क्या पूछा गया है कि केवल एपिडर्मिस की, ठीक है, केवल एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट किस स्टेज के प्रेशर अल्सर को दर्शाते हैं। केवल एपिडर्मिस, ठीक है, ध्यान रखना वो है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अगर केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट है तो वो फर्स्ट स्टेज अल्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्वमेंट विथ ब्लस्टर फॉर्मेशन इज विच स्टेज ऑफ अल्सर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों की इन्वॉल्वमेंट है और ब्लस्टर फॉर्मेशन है, फफोले बनना है, किस स्टेज का अल्सर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ध्यान रखना इस अल्सर को कहते हैं सेकंड स्टेज अल्सर। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिली तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस एडिपोस टिश्यू प्लस ब्लस्टर रप्चर्ड और नॉट सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व इंडिकेट्स विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। क्या पूछा गया है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और बसाऊ तक फफोले फटे हों या ना हों, सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट किस स्टेज का अल्सर दर्शाती है। ये सभी कंडीशन अगर आपको देखने को मिले तो आप किस स्टेज का अल्सर मानेंगे। ध्यान रखना वो होता है थर्ड स्टेज। ठीक है, कौन सा, थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, स्टेज 4 प्रेशर अल्सर
इन्वॉल्व्स ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन एंड मे बी पेनलेस, ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा गया है कि स्टेज 4 प्रेशर अल्सर में बोन तक शामिल होती हैं, ठीक है, बोन तक शामिल होती हैं और यह पेनलेस हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है, ठीक है। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेज 4 प्रेशर अल्सर में बोन तक शामिल होती हैं और ये पेनलेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्या पूछा गया है? कार्डिनल साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज। क्या पूछा है कि हाइपोकैल्सीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? ध्यान रखना जो हाइपोकैल्सीमिया है उसका मुख्य लक्षण है चॉबस्टिक का साइन, ठीक है। किसका? चॉबस्टिक का साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चॉबस्टिक साइन इज आइडेंटिफाइड बाय। क्या पूछा है कि चॉबस्टिक साइन का किस प्रकार पहचाना जाता है? आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसको पहचानने के लिए क्या होगा? ट्विच ऑफ फेशियल मसल, ठीक है, स्विच और फेशियल मसल ऑन टैपिंग फेशियल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है? 19। ट्रोसियो साइन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। क्या पूछा गया है कि ट्रोसियो साइन कब देखा जाता है, किस कंडीशन में? ध्यान रखना जब बीपी कफ इनफ्लेटेड अबव सिस्टोलिक हैंड सोज स्पाज्म, ठीक है, उस कंडीशन में आपको थ्रोसिक साइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है, अत्यधिक सिक्रेशन क्या कहलाएगा? ध्यान रखना थायराइड हार्मोन का अत्यधिक सिक्रेशन कहलाता है हाइपर थायराइडिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया है? ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इज सीन इन। क्या पूछा गया है कि बोन्स और मुलायम टिश्यूज की अगर अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो किस में देखी जाती है? ध्यान रखना उस कंडीशन को आप कहते हैं एक्रोमेगाली। क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा गया है कि जुवेनाइल डायबिटीज़ इज आल्सो नॉन एज। क्या पूछा है कि जुवेनाइल डायबिटीज़ को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना जुवेनाइल डायबिटीज़ को आप टाइप, ठीक है, टाइप 1 DM, टाइप 1 DM। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 23। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी बिफोर प्यूबर्टी लीड्स टू। क्या पूछा गया है कि प्यूबर्टी के पहले एंटीरियर पिट्यूटरी की अत्यधिक, ठीक है, सक्रियता किसके कारण होती है? ठीक है, ध्यान रखना वो होती है किसके कारण? जिगेंटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा गया है? थ्रोसियो साइन इज सीन इन विच कंडीशन। क्या पूछा गया है कि थ्रोसियो साइन का किस स्थिति में देखा जाता है? ध्यान रखना जो थ्रोसियो साइन है वो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सॉरी बी इज़ करेक्ट आंसर होगा। क्या? बी, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा गया है? पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन इंडिकेट्स। क्या पूछा गया है कि पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन किसे दर्शाता है? ध्यान रखना ये दर्शाता है हाइपोकैल्सीमिया को। किसको? हाइपोकैल्सीमिया को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। क्या पूछा गया है कि एडिसन्स रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ध्यान रखना, जो एडिसन्स रोग है वो ACTH, किसकी? ACTH हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज के आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ACTH इसका भी फुल फॉर्म बताना है और जो पहले बताया था उसका भी फुल फॉर्म बताना है, दोनों का, ठीक है। यही आपके लिए आज का वर्क है। कमेंट बॉक्स में जाना है और उसका फुल फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लो ACTH एंड हाई कोर्टिसोल में लीड टू। क्या पूछा है कि ACTH कम और अधिक कोर्टिसोल होने पर कौन सा रोग होता है? क्या है? ACTH तो क्या है? कम है, बट कोर्टिसोल क्या है? अधिक है। तो कौन सा रोग देखने को मिलेगा? उस कंडीशन में आपको कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? हाई ACTH, अब क्या है? हाई ACTH है और लो कोर्टिसोल है, मे लीड टू, तो कौन सा रोग आपको देखने को मिलेगा? ध्यान रखना, इस कंडीशन में आपको एडिसन्स डिसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती? वेरी सिंपल है, काफ़ी समय से ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो कौन सी होती है? डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? गैप्स डिसीज इज अ फॉर्म ऑफ। क्या पूछा है कि जो गैप्स रोग है मुख्य रूप से किस प्रकार का है? ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, एडिसन्स या कुशिंग। ध्यान रखना, ए है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? व्हाई डू कीटोन बॉडीज अपीयर इन यूरिन इन डायबिटीज मेलाइटिस। क्या पूछा गया है कि मधुमेह में कीटोन बॉडीज मूत्र में क्यों आती है, किस कारण आती है? ध्यान रखना, वो इसलिए आती है क्योंकि फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है, बसा ऊर्जा देने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है? ट्यूमर्स विद इन सेला टर्सिका आर रिमूव्ड थ्रू। क्या पूछा गया है कि सेला टर्सिका भीतर ट्यूमर हटाने की विधि कौन सी है? ठीक है, तो वो विधि है, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है? टाइप फर्स्ट डायबिटीज एसिडोसिस इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू। क्या पूछा गया है कि टाइप फर्स्ट शुगर एसिडोसिस मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से कीटो एसिड्स के कारण होता है। किससे? कीटो एसिड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है? डायबिटीज इन मेनली रिलेटेड टू। क्या पूछा गया है कि डायबिटीज मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना, ये रिलेटेड है एलिवेटेड ब्लड शुगर, ठीक है, शुगर अधिक होना, ठीक है, क्या? शुगर अधिक होना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? एक्रोपैची इन हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स। क्या पूछा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्रोपैची का क्या मतलब है? ध्यान रखना, एक्रोपैची का मतलब है कि फिंगर कैसी हो जाएंगी? क्लम्बिंग एंड सॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? टिटेनी लाइक स्पास्म अकर्स ड्यू टू।
क्या पूछा गया है कि टिटैनी जैसी ऐंठन मुख्य रूप से किसकी असंतुलन से होती है। ठीक है, ध्यान रखना ए कैल्शियम की कमी से, किसकी, कैल्शियम की कमी से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है, एक्स ऑफ्थेल्मस इज अ फीचर ऑफ, क्या पूछा गया है कि नेत्र गोलक एक्स ऑफ्थेल्मस बाहर आ जाना किसमें पाया जाता है। ध्यान रखना ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेव्स रोग में, किसमें, ग्रेव्स डिसीज में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है, डीआई यानी डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू, क्या पूछा गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस मुख्य रूप से किसकी कमी से होती है। ध्यान रखना जो डीआई है वो एडीएच की कमी से होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है, एडसन्स डिसीज इज आल्सो कॉल्ड, क्या पूछा गया है कि एडसन्स रोग का दूसरा नाम क्या है। ध्यान रखना एडसन्स रोग का दूसरा नाम है हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। ठीक है, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, रिडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू, क्या पूछा गया है कि इंसुलिन कम होने पर मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखना जो इंसुलिन कम होने पर मुख्य रूप से आपको हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपका सेशन मिस ना हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ मायूस ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूँ मायूस ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस मज़ा लेना है तो मेहनत करना है। ठीक है, इसलिए हमेशा मेहनत ज़्यादा करो। दुनिया क्या कहती है कहने दो, खुद पर बिलीव रखो, खुद पर भरोसा रखो, सब होगा, बस तुम मेहनत करो। रिजल्ट जवाब देगा, आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाबा टेक केयर, मिलेंगे कल, लव यू ऑल।